हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है। हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की एंड दिस इज एन यूनिक टेक। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वहां का पॉलिटिकल सिस्टम और सोसाइटी के बारे में। राइट, तो हमने देखा कि मोहनजोदारो में ना हर किसी ने अलग हेडगियर पहना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे ऋतिक रोशन यूनिकॉर्न बने हुए हैं, शायद है ना, सिंधु नदी की पूजा कर रहे हैं। प्लस ये शायद बफेलो बने हुए हैं, राइट, जो है आई डोंट नो व्हाई, बट ये शायद जो है कुछ पीकॉक जैसा कुछ इन्होंने हेडगियर रखा हुआ है। बट इन्होंने एशियन पेंट की बाल्टी क्यों बांधी है ये मुझे नहीं समझ में आएगी। ऐसा होता है ना, घर में पेंट की बाल्टी होती है, वैसा कुछ बांधा हुआ है। तो विल टॉक अबाउट फैशन इन जो है हड़प्पन सोसाइटी, राइट, एंड ओवरऑल लोग क्या मेकअप कर रहे हैं, क्या चीजें यूज कर रहे हैं, सोसाइटी में कौन कौन है, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे, राइट। बट उसके पहले यूपीएससी का एक सवाल 2011 में इन्होंने पूछा था। तो इन्होंने पूछा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। और दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। अब एक पॉइंट का जवाब मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, राइट। दूसरा जवाब देखना है, आपको ढूंढना है। फिलहाल बात करेंगे इसके आंसर की एंड में, बट आप वीडियो को पॉज करके यहीं पे इसका जवाब दे भी सकते हैं। खैर, तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि आप इन सारे वीडियोस से अपडेटेड रहें और भी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में आप जान सके। एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी लोग जिनको हिस्ट्री इंटरेस्ट करेगी या हिस्ट्री जिनके काम की है, जिन्हें पढ़ना है या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। तो बात बढ़ाते आगे, हम लोग बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। 2800 टू 1800 का टाइम हमने चूज किया है, जिसमें मैच्योर जो है सिविलाइजेशन का हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हमने टेकअप कर लिए हैं, है ना, और जो है अर्बन कल्चर देख लिया, इकोनॉमी देख लिए। पहले बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, भाई यहाँ की पॉलिटी कैसी है ना, पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ का कैसा है, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटी। ये माइंड मैप मैंने आपको पढ़ाया था, और इस माइंड मैप में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम ऑलरेडी प्रोडक्ट्स की बात कर चुके, ट्रेड की बात कर चुके, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर यानी कंप्लीट इकोनॉमी, प्लस वहां की पूरी टाउन प्लानिंग भी हम लोग देख चुके पिछले वीडियोस में। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। ओके, तो आज हमारा मुद्दा है सोसाइटी, बट सोसाइटी में जाने से पहले बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम की। तो पॉलिटिकल सिस्टम देखो, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, राइट, है ना। जैसे एक थ्योरी कहती है कि नहीं, देयर वाज अ सिंगल स्टेट, कि ये जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये पूरा एक ही स्टेट है, ऐसा भी कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है? ओवरऑल इतना होमोजेनाइजेशन है, ब्रिक का साइज का रेशियो तक सेम आ रहा है, राइट। ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो जो है भाई सिंगल स्टेट है। फिर दूसरा कहता है कि नहीं नहीं कोई सिंगल रूलर नहीं है, बट बहुत सारे रूलर है, कि मोहनजोदारो में हो सकता है कोई एक राजा हो, जैसे ये मोहनजोदारो में बैठे हुए हेड, हो सकता है हड़प्पा का एक अपना अलग कम्युनिटी हो, अपना हेड हो अलग, तो हो सकता है कई सारे रूलर रहे हो और ये लोग में भी कुछ कोऑर्डिनेशन में रूल कर रहे हो, राइट। तीसरा है कि भाई जिस तरह का यू नो अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, तो हो सकता है कोई सोसाइटी यहाँ पे कोई रूलर ना हो और हर किसी का इक्वल स्टेटस हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो नॉर्मली जो है, जो आप स्टैंड ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ओवरऑल अगर आपको मैं कंक्लूड करने के लिए कहूँ, राइट, तो यस जो है जिस तरह का कल्चरल होमोजेनाइजेशन दिख रहा है हमको, कि सारी साइट्स एक ही तरह की हैं, उसमें सिटाडेल है, उसमें लोअर जो है सिटी है, प्लस विद रिस्पेक्ट टू सील्स, विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें जिस तरह से होमोजेनाइज है, एक जैसी है, स्टैंडर्डाइज है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कुछ तो देखो सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी। इस तरह से कोई रूलर नहीं होगा, ये कहना थोड़ा सा अजीब है। दूसरी बात, कंटेम्परेरी कंपैरिजन अगर हम करें विद मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, तो वहां पे हम देखेंगे कि प्रीस्ट वगैरह का काफी रोल रहा है, टेम्पल्स मिले हैं हमको, है ना, तो टेम्पल्स वगैरह वहां पे बहुत होते थे। बट यहाँ पे हड़प्पा में ऐसा कोई टेम्पल नहीं है, कोई ऐसा बरियल पिरामिड्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है, जिसकी बेसिस पे हम कहें कि हाँ ऐसा कोई डोमिनेशन जो है। जो यहाँ पे मैटर कर रहा है इस पूरे सिस्टम में, इस पूरी सिविलाइजेशन में, वो मैटर कर रहा है ट्रेड, कॉमर्स, राइट। दैट शोज कि यहां पे अगर हेजिमनी रही होगी तो शायद मर्चेंट्स की हेजिमनी रही होगी, शायद। तो मे भी एक थॉट कहता है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, बेसिकली दिस रूल मस्ट बी बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स, कि हाँ कुछ बिजनेसमैन रहे होंगे, कुछ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन रहा होगा जो कि इस पूरी सिविलाइजेशन को आगे लेके जा रहे हैं। अगेन इस बात को थोड़ा सा मैं और सपोर्ट करना चाहूंगा कि शायद मर्चेंट्स वो भी कोई एक नहीं, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जो है शायद इसे रूल करते थे, राइट। रीजन कि देखो, एक तो जो है पूरा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स ट्रेड, टुवर्ड्स कॉमर्स, राइट। एक तो ये पॉइंट है जो कहता है कि भाई इनका वर्चस्व रहा होगा। दूसरा आप देखेंगे वॉर वगैरह नहीं है, प्रॉस्पैरिटी है, पीस है। बात समझ में आ रही है? ये भी ये बात दिखाता है
कि जो है अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई रूलर होता जो एक्सपेंशन में इंटरेस्टेड होता, कॉन्फ्लिक्ट होते, तो पीस है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह मिसिंग है। दिस शोज कि देयर मस्ट बी सम कम्युनिटी जो पीस में इंटरेस्टेड है, और पीस में इंटरेस्टेड जनरली बिजनेसमैन होते हैं, बिकॉज उससे बिजनेस को फायदा हो रहा होता है। इसके अलावा हमें कोई ऐसा पैलेस टोम वगैरह भी नहीं दिख रहा है जो रूलर की तरफ सिग्निफाई करे। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप देखें यहाँ पे, राइट, जो है दे हैड दिस एंटरप्रेन्योरियल नेचर। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में शॉर्तुघई एक ट्रेडिंग कॉलोनी बना पाए हैं, ये लोग ट्रेडिंग पोस्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट, प्लस रॉ मटेरियल सोर्स कर पा रहे हैं। दिस शोज कि हाँ दे वर वेरी वेरी स्मार्ट, दे न्यू हाउ टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। और ये एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर आपको मर्चेंट्स में ज्यादा दिखता है। तो एक बड़ा जो है महकमा, बड़ा ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ये मानता है कि शायद इट वाज ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। बट क्योंकि ऐसा कोई रिटन एविडेंस है नहीं, तो इट इज वेरी टफ टू कंक्लूड। तो मैं आपको दोनों साइड पॉइंट देना चाहूंगा कि क्या कोई स्टेट एग्जिस्ट करता था या क्या कोई स्टेट नहीं एग्जिस्ट करता था। तो अगर आपको इस बात को प्रूव करना है कि हाँ स्टेट एग्जिस्ट करता था, तो यू कैन टॉक अबाउट कि भाई ओवरऑल एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है इस पूरे सिविलाइजेशन में। स्टैंडर्डाइजेशन दिखता है हमको आर्टिफैक्ट्स में, चाहे ईंटे हो गए, राइट, चाहे सील्स हो गई, तो स्टैंडर्डाइजेशन है। प्लस हम देख रहे हैं कि हाँ साइट स्पेशलाइजेशन भी है कि हर साइट की कुछ खास बातें भी हैं। तो शायद हर साइट में अगर कुछ खास बातें, तो शायद वहां पे कोई रूलर रहा हो और उसको टेकअप करता हो। प्लस जो पब्लिक बिल्डिंग बनी है, तो वहां पे कुछ मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर भी है, राइट, है ना, कि वहां पे एक जैसी बिल्डिंग दूसरी जगह भी बन रही है, ग्रेनरीज बन रही है, ग्रेनरीज हमको दो जगह दिख रही है। प्लस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग आउटपोस्ट भी दिखाता है कि तो कोई स्टेट है जिसने इतनी दूर जाकर एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट बनाया। प्लस स्क्रिप्ट भी कॉमन है, तो पूरे सिस्टम में हम देख रहे हैं कि एक ही स्क्रिप्ट यूज हो रही है जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट है। प्लस कल्चरल होमोजेनिटी, बाकी सेंस में भी अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू क्लोथ, विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, बाकी चीजों में भी हमको कल्चरल होमोजेनिटी नजर आ रही है। प्लस सोशल डिफरेंशिएशन भी है, तो स्टेट में आप देखेंगे कोई रिच होगा, कोई पुअर होगा, ऐसा कोई सोशलिस्टिक सोशलिस्ट सोसाइटी नहीं है, राइट। तो सोशल डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की तरफ दिखा रहा है, राइट, और जो है स्टेट की तरफ भी इंडिकेट करता है। प्लस कुछ बिल्डिंग्स जो है आपको सम बिल्डिंग्स फॉर देयर जो सीटाडेल कॉम्प्लेक्स यानी फोर्टिफिकेशन जैसा है, तो कुछ इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी रहा होगा। तो इन सब बातों से आप कह सकते हैं कि शायद कुछ स्टेट एग्जिस्ट करता था, या फिर शायद स्टेट नहीं एग्जिस्ट करता था। इसके क्या आर्गुमेंट आप दे सकते हैं? तो बेसिकली अगर जो है इसके आर्गुमेंट मैं देना चाहूं, तो मैं कहूं कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है। भाई ये कोई गारंटी नहीं है, ये दोनों में रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है। जरूरी नहीं है कि हाँ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी हो। दूसरी बात, एलिमेंट्स ऑफ वॉरफेयर माना कि कॉन्फ्लिक्ट जो है डोमिनेट नहीं कर रहे, राइट, है ना, जो है भाई नहीं डोमिनेट कर रहे, तो पीसफुल है। तो अगर कोई स्टेट होता, कोई राजा होता, तो शायद आपस में फाइट भी होती। कुछ एक्सेप्शन है जैसे धोलावीरा का फोर्टिफिकेशन, बट अदरवाइज कोई वॉरफेयर कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है। तो यानी स्टेट जो है एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहा है, यानी शायद स्टेट नहीं है। प्लस कोई प्रीस्ट, किंग, कोई स्लेव, कोई स्टैंडिंग आर्मी, कोई कोर्ट ऑफिसर, ऐसा भी हमको कोई प्रूफ नहीं दिख रहा है, यानी कि स्टेट नहीं है। प्लस वेल्थ को लेके अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है, तो उस हिसाब से इक्वालिटी दिखती है, यानी कि स्टेट नहीं है, राइट। और प्लस एब्सेंस ऑफ मार्क्ड इकोनॉमिक डिफरेंस एज कंपेयर्ड टू मेसोपोटामिया और इजिप्ट और मेसोपोटामिया में कहीं ज्यादा डिफरेंशिएशन है, राइट। कोई बहुत अमीर है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, कोई गरीब है, तो उस हिसाब से लगता है कि शायद स्टेट नहीं है, राइट। बट ओवरऑल अभी जो बड़ा एक्सेप्टेंस हिस्टोरियंस के बीच में है, आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में है, वो ये है कि शायद स्टेट था, बट देयर वाज सम टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। तो अगेन देखो जो है इट विल बी रॉन्ग टू एक्चुअली से कि नहीं यही रहा होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्चुअली टेल दैट पार्ट, बिकॉज ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, और ना ही हमें कोई ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। तो इट इज ओनली लाइक ए लॉजिकल कंक्लूजन कि हाँ शायद कुछ ऐसा रहा होगा। तो दोनों तरफ इंक्लिनेशन, हिस्टोरियंस बटे हुए इस मामले में। कोई बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि स्टेट है, बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं स्टेट नहीं है, ठीक है। बट फिलहाल जो भी हो, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं, बिफोर वी गो इनटू सोसाइटी विल टॉक अबाउट स्कल्पचर। तो स्कल्पचर्स अगर हम देखें तो स्कल्पचर्स हमें बहुत ज्यादा नहीं मिले, हमें बहुत कम स्कल्पचर्स मिले हैं, राइट। और स्पेशली मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि हाँ वो फिनिक्स एंड बहुत सारे जो है ऐसे आपको स्टैचूज दिखते हैं मेसोपोटामिया में, राइट, है ना, कि हाँ कोई लेडी है जो ऐसा हेयर ड्रेस लेके भाला लेके खड़े, बहुत सारे ऐसे आपको स्टैचूज वगैरह मिलते हैं, स्कल्पचर्स मिलते हैं। बट हड़प्पन में आप देखेंगे कि हाँ स्कल्पचर्स काफी कम है, ऐसे उंगली पे गिने जा सकते हैं, इतने ही कम जो है यहाँ पे स्कल्पचर है। तो स्टोन और ब्रोंज का जो स्कल्पचर हमको मिला है ये काफी कम मिला है।
राइट जैसे कि जो है एक प्रीस्ट किंग अभी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, तो ऐसे स्टोन बस्ट ऑफ मेल फिगर है मोहनजोदारो में। फिर ऐसे हमें जो स्टोन टॉर्सो ऑफ मेल फिगर हमें हड़प्पा में मिला है, राइट। एक सीटेड स्टोन आइबेक्स मिला है मोहनजोदारो पे। देन हमको स्टोन लिजर्ड मिली है धोलावीरा में। फिर हमको एक ब्रोकन सीटेड मेल फिगर मिला है धोलावीरा में, और 2 ब्रोंज फीमेल फिगराइंस मिली है जिसमें एक डांसिंग गर्ल है। तो इसमें हम 2 चीजों की बात करेंगे, डांसिंग गर्ल की बात करेंगे, प्रीस्ट किंग की बात करेंगे। अदरवाइज ऐसा कोई ब्रोंज और स्टोन के बहुत सारे हमको जो है स्कल्पचर यहाँ पे नहीं मिले, राइट, है ना। कुछ ही जगह है जहां पे हमको ये स्कल्पचर दिख रहे हैं। दूसरी चौंकाने वाली बात है एनिमल्स के बारे में। हमें डायमाबाद होल्ड मिला हुआ है जो कि लेटर डेवलपमेंट है डायमाबाद, राइट। हमने पहले भी इसको देखा था, बट इसको फिर से एक बार टेकअप करेंगे, डायमाबाद की बात करेंगे। बट पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 2 स्कल्पचर जो हमको मिले इनसे हमने क्या डिराइव किया है। तो बेसिकली सोसाइटी के बारे में हम यहां से काफी कुछ डिराइव करते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि ये सोसाइटी, ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं। तो मोहनजोदारो में एक स्कल्पचर मिलता है जिसे जॉन मार्शल देख के कहते हैं कि हाँ ये शायद प्रीस्ट किंग है, राइट। ये थोड़ा प्रीस्ट जैसा लग रहा है, थोड़ा किंग जैसा लग रहा है, तो कोई पुजारी भी लग रहा है, ऐसा आंखें जो बंद है ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन हो रहा है ना, या फिर किंग जैसा जो बहुत ही सेटिस्फाइड है ना, बहुत ही पीसफुल हैप्पी टाइप का है ना, वो भी हमको यहाँ पे इनको देखने को मिल रहा है। नाउ दिस स्कल्पचर ऑल्सो टेल्स यू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो देखो कुछ एफ्लुएंट सोसाइटी का पार्ट लग रहा है, थोड़ा रिच है ऑफकोर्स। इनका आप कपड़ा देखिए तो कपड़े में कॉटन है और ये एम्ब्रॉयडरी दिख रही है हमको, यानी कि उस समय इस तरह की एम्ब्रॉयडरी भी होती थी, ऐसे जो है महंगे कपड़े अमीर लोग पहना करते थे। प्लस आप देखिए तो एक ही साइड जो है कपड़ा इन्होंने पहना हुआ है, दैट मीन्स किस तरह का कुछ शॉल टाइप का लिया जाता होगा। ये वैसा ही है जैसे यहाँ पे अभी आप देखिए तो जो है आपको दिख रहे थे ये, राइट, कि हाँ इन्होंने एक तरफ ऐसा ये पहना हुआ है, हालांकि दिस इज प्लेन, इस पे एम्ब्रॉयडरी होती तो हाँ कुछ वैसा ही क्रिएट हो जाता। सिमिलरली इनकी दाढ़ी तो देखो बहुत रफ दिख रही है आपको, है ना, लेकिन है ना मुंजा की दाढ़ी आपको यहाँ काफी रफ दिख रही है, बट इस स्कल्पचर को आप देखिए प्रीस्ट किंग, तो देयर इज लाइक अ बियर्ड ओवर हियर, राइट। तो इनफैक्ट जो है यहाँ पे लोग ये दाढ़ी को लेके जो फैशन है, राइट, काफी ज्यादा वोग में है, काफी फैशन में है, और लोग उसको डिजाइन करवा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक रैंडम कैसे भी ग्रो कर जाए मुंजा की तरह या सरमन की तरह, राइट। लेकिन हाँ जो यहाँ पे आपको प्रॉपर उसमें ट्रिमिंग नजर आ रही है। सेम गोज विद हेयर स्टाइल। आप हेयर स्टाइल देखिए तो पीछे वेल कॉम्ड हेयर है, उसके ऊपर भी कुछ ऑर्नामेंट पहना हुआ है इन्होंने, ऐसा कुछ बीड टाइप का ऐसा कुछ ऑर्नामेंट इन्होंने पहना हुआ है, एंड दैट शोज कि भाई ये काफी फैशनेबल भी है, राइट, है ना। यानी कि इस एरा में, इस टाइम में फैशन होता था, एंड इनफैक्ट मेल भी काफी फैशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली फीमेल फैशन करेंगी, मेल भी काफी यहाँ पे आपको फैशन करते दिखेंगे। तो इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि मेल और फीमेल में काफी सिमिलैरिटी भी है, काफी क्वालिटी भी है। इनफैक्ट हम जानते हैं कि ये एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, राइट, वो हम स्टैब्लिश करेंगे। दूसरा एक और चीज नोटिस करो, ये बाल कॉम भी नहीं है, खाली हेयर कट भी है, राइट, प्रॉपर हेयर स्टाइल है। तो हेयर स्टाइल भी जो है आपको यहां देखने को मिल रही है। अब आप कहेंगे सर ये हेयर स्टाइल कहां दिख रही है आपको? देखो ये पीछे अगर बाल आप नहीं कटवाएंगे तो आपके बाल कैसे लगेंगे? ऋतिक रोशन के जैसे बाल है, उसमें अजीब से ऐसे बड़े हुए वो दिखेंगे आपको, राइट। लेकिन यहां पे देखो तो बाल पीछे गिर नहीं रहे हैं। अगर आप हेयर कट ना लीजिए तो ये बाल पीछे आने लगते हैं, समथिंग, है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कान पे बाल आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि उसने हेयर कट भी दे रखा है, राइट, है ना। तो जो है प्लस हम नोटिस करेंगे कि हाँ वहां पे बहुत सारे पाउडर एंड ऑल, लिपस्टिक एंड ऑल, ये सारी चीजें भी हमको मिली हैं, विच शोज कि भाई फैशन काफी प्रेवलेंट था, राइट। दूसरा हम बात कर रहे थे जो है डांसिंग गर्ल की। अगेन जो है इनको नाम डांसिंग गर्ल जॉन मार्शल ने दे दिया बिकॉज ही वॉज दी हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एंड इन्होंने, अब मे बी शी इज अ डांसिंग गर्ल, मे बी शी इज नॉट अ डांसिंग गर्ल, जो है विद दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड ही ऑब्जर्व्ड जो है इन द लेडी, राइट, उन्होंने इनको डांसिंग गर्ल का नाम दिया। हु इज एक्चुअली रेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो है हाथ में चूड़ियां हमने बात करी थी, तो ये भी फैशन दिखा रहा है। इधर भी कुछ बैंगल्स वगैरह हैं, गले में ये मार्क है, प्लस इनका भी जो है बन है ना। तो ये हेयर स्टाइल यहाँ पे हम देखें तो महिलाओं में भी हमको इस तरह की हेयर स्टाइल नजर आ रही है, और ये थोड़ा रेस्ट कर रही है। एक इन्होंने पैर, एक जो है हाथ घुटने पे रखा हुआ है, रेस्ट कर रही है वो, तो मे बी आफ्टर द डांस शी इज रेस्टिंग, राइट। ऑल्सो शी इज अ न्यूड डांसर, राइट। इफ शी इज अ डांसर तो शी इज अ न्यूड डांसर, तो दिस कैन नॉट बी अ क्लासिकल डांस और समथिंग, राइट। बट यस जो है देयर मस्ट बी सम डांस फॉर्म इस समय अगर हम देखें तो ये ब्रोंज बनी हुई है। और हमने बात करा था कि भाई ये जो टेक्निक यहाँ पे यूज हुई है दैट इज लॉस्ट वैक्स मेथड। तो ये दो फेमस स्कल्पचर। लॉस्ट वैक्स मेथड में होता क्या है बाय द वे, तो पहले वैक्स का पूरा बना देते हैं, तो यही पूरी बॉडी पहले वैक्स की बनाई गई होगी, राइट। फिर इसके ऊपर क्ले से जो है, क्ले इसके ऊपर लगा देते, पूरा मढ़ देते,
और फिर क्ले को जला देते हैं, गर्म कर देते हैं, पका देते हैं, तो पूरा क्ले के ऊपर एक मोल्ड बन जाएगा और फिर उसमें थोड़ा सा छेद होता है, जैसे क्ले का ये मोल्ड बन गया, राइट। तो फिर नीचे छेद से पूरा वैक्स बाहर पिघला के निकाल देते हैं, राइट। तो ये पूरा जो मोल्ड आपका क्रिएट हुआ है, राइट, वैक्स का, सॉरी क्ले का, उसके अंदर पिघला हुआ ब्रोंज भर देते हैं और फिर इस तरह से आपका ये स्कल्पचर यहाँ पे तैयार होता है। तो दिस इज हाउ दिस इज मेड एंड दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी जो उसी समय यूज होती थी, ये आज भी यही टेक्नोलॉजी यूज होती है, राइट। दिस इज वेरी कॉमन टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग ब्रोंज कास्ट एंड ऑल, राइट। तो जो है ये आज भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। नाउ अगेन हम देख रहे हैं कि ओवरऑल, अच्छा दूसरा अगर मेसोपोटामिया से बाय द वे कंपेयर करें तो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन जो है यू कैन से जो स्टाइल है, राइट, है ना, वो काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट प्रीस्ट किंग और डांसिंग गर्ल भी अगर आपस में कंपेयर करिए आप, तो ये दोनों स्कल्पचर स्टाइल काफी डिफरेंस है। मे बी मटेरियल का भी डिफरेंस हो, मे बी प्लेस भी दोनों जो है यू कैन से ट्रीटमेंट जो दिया गया है ना, जो है उसमें भी हो सकता है काफी डिफरेंस हो। तो विद जो है व्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम बोथ द स्कल्पचर्स, ये काफी डिफरेंट है यहाँ पे, है ना। बट फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखती है, जैसे आंखें आप देखिए तो काफी एक जैसी दिख रही है यहाँ पे, राइट। बट एनीवे चौंका देने वाली बात यहाँ पे थोड़ी ये है कि एनिमल्स नहीं मिल रहे हैं हमको, राइट, है ना। ये यूनिकॉर्न ही पूछ रहा है कि भाई किधर, मेरे को क्यों नहीं बनाया तुमने, है ना। तो एनिमल्स नहीं दिख रहे हैं आपको, जबकि एनिमल्स सील वगैरह पे भरे पड़े हुए थे, सील से बहुत सारे एनिमल्स थे, तो यही स्कल्पचर क्यों नहीं बनाए जा रहे। टेराकोटा के एनिमल्स मिलेंगे बाय द वे, राइट, लेकिन ऐसा स्टोन और ब्रोंज का हमें कोई ऐसा बहुत एनिमल वगैरह हमको नहीं मिल रहा। ये काफी चौंका देने वाली बात है। हालांकि इन द बीड्स एंड ऑल जो ऑर्नामेंटेशन है, ऑर्नामेंट्स जो है, उसमें आपको कहीं कहीं छोटे छोटे एनिमल्स मिलेंगे, राइट। बट अदरवाइज ऐसा कोई एनिमल का प्रॉपर जो है स्कल्पचर वो हमको ये नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। खाली ये डायमाबाद का होल्ड जो है, राइट, जो हमने पहले भी देखा था जब मैं आपको पढ़ा रहा था चाकोलिथिक वर्सेस कंपैरिजन, चाकोलिथिक के साथ जब हम कंपेयर कर रहे थे, वहां भी हमने देखा था कि ये आपको जो है ये वाटर बफेलो, राइनो, एलिफेंट, राइट, है ना, ये जो है ऑक्सिन, है ना, तो ये सारे एनिमल्स हमको मिले हैं विच इज अ लेटर डेवलपमेंट। तो जब हड़प्पा डिक्लाइन होने लगेगा ये तब का डेवलपमेंट है। तो ये एक एनिमल होल्ड हमको डायमाबाद में मिला जिसमें 4 जानवर देखते हैं जो कि ब्रोंज के हैं, 60-60 किलो के जो है ये जानवर है। यही इकलौता एक एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज हमें एनिमल्स के बहुत सारे स्कल्पचर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। खैर, तो हम बात करें थोड़ी सी मोहनजोदारो को कंपेयर कर रहे थे या हड़प्पा को कंपेयर कर रहे थे विद मेसोपोटामिया और इजिप्ट। तो हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट में जो स्कल्पचर बनाया जा रहा है उसमें लॉट ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर, उसमें इमोशंस दिखाए जा रहे हैं कि हाँ कि वो खड़ी है, तो अगर कोई स्टैचू खड़ी है तो उसमें काफी एयर है या गुस्सा है समथिंग, तो वो एक्सप्रेशन और जो है मीडिया का एक्सप्लॉयटेशन उसमें कहीं ज्यादा है। यहाँ पे हमें इन स्कल्पचर्स में हमें वो खूबसूरती, वो बात नजर नहीं आती है। तो फिलहाल स्कल्पचर्स कम भी है, एक बात हमने समझी, और हमने ये भी जाना कि एनिमल्स के स्कल्पचर्स नहीं है। हमने कंपेयर किया स्कल्पचर्स को शायद जो है मोहनजोदारो से, सॉरी मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से, तो वो उतना बेहतरीन जो है स्कल्पचर भी नहीं है। खैर, तो हमने लेकिन स्कल्पचर से काफी कुछ डिराइव किया है सोसाइटी के बारे में। तो जैसे कि एक स्कल्पचर ये है जिसे मदर गॉडेस कहा जाता है, तो इनकी बात करते आइए समझते हैं। तो फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है कि जो मेल फिगराइंस हैं वो फीमेल फिगराइन से काफी कम है, राइट, है ना। तो ये शायद एक फीमेल फिगराइन है या मदर गॉडेस है। तो ओवरऑल इस सोसाइटी हमको मैट्रियार्कल सोसाइटी लगती है, राइट, है ना। ये उस समय की जो है जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उससे कंपेयर करके भी ऐसा हमें लगता है कि हाँ ये शायद एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, फीमेल फिगराइंस भी ज्यादा है और ऐसी शायद कोई मदर गॉडेस की पूजा भी हो रही है, तो शायद ये मैट्रियार्कल सोसाइटी। एक बात तो पहली चीज मैट्रियार्कल। दूसरी चीज अगर हम देखें तो हमें इतना सारा जो है प्रोडक्ट नजर आ रहा है, राइट, हमने प्रोडक्ट इतने सारे सीखे हैं इकोनॉमी में, तो इनको बनाने वाले लोग भी होंगे, यानी बहुत तरह का प्रोफेशन होगा। तो विल फाइंड कि कोई प्रीस्ट होगा, कोई वॉरियर होगा, कोई पीजेंट होगा, तो कोई ट्रेडर्स होगा, कोई आर्टिजन्स होंगे। तो मेसन्स, वीवर्स, गोल्ड स्मिथ, पॉटर्स, राइट, है ना, ये सारे लोग, गोल्ड स्मिथ हो गया, कॉपर स्मिथ हो गया, राइट, देन ब्रोंज बनाने वाला कोई हो गया होगा, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे आपके प्रोफेशंस भी होंगे। अभी बहुत सारे प्रोफेशंस कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करेंगे थोड़ा बहुत सोशल इनइक्वालिटी। अब सोशल इनइक्वालिटी हम देख रहे हैं कि घर भी कहीं छोटे बड़े हैं, तो कोई 2 स्टोरी का घर है, कोई 1 स्टोरी का घर है। हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ लेबर के बैरक्स है, तो ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है टुवर्ड्स सोशल इनइक्वालिटी।
ओके, तो जो है डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स हैं, हड़प्पा में हमने देखा, लोथल में हमने देखा। तो हम ओवरऑल जब ये मोहनजोदारो भी पढ़ रहे थे, ओवरऑल जब हम टाउन प्लानिंग देख रहे थे तो घर छोटे बड़े हमको दिख रहे थे। हमें वर्कमैन क्वार्टर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो वहां पे शायद वर्कमैन रहते होंगे, लेबर्स रहते होंगे, राइट। प्लस तुम देखोगे कि जो कॉपर स्मिथ और बीड मेकर्स के घर है वो हमें अलग दिख रहे हैं लोथल में, राइट। उनकी वर्कशॉप्स नजर आ रही, उनके घर नजर आ रहे हैं। प्लस जो है हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है कि हाँ, जो बड़े घरों में रह रहे थे वो शायद रिच क्लास है, क्योंकि वहां पे जो हमें चीजें मिल रही हैं, मे बी गोल्ड आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स, ये दिखाता है कि भाई कुछ रिच लोग भी थे, और प्लस बैरक्स है तो कुछ पुअर लोग भी थे। तो हमें इनइक्वालिटी नजर आ रही है सोसाइटी में। तो जरा समझते हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये सोसाइटी मैट्रियार्कल है, हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे प्रोफेशन है, एंड जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं आप उससे प्रोफेशन की लिस्ट बना सकते हैं, राइट। कि हाँ भाई स्मिथ वगैरह होंगे, कॉपर स्मिथ, पॉटर्स होंगे, कुछ जो है कुछ फार्मर्स भी होंगे, पीजेंट्स, राइट, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। प्लस यस, इनइक्वालिटी भी नजर आएगी। इनइक्वालिटी का प्रूफ अलग अलग प्रोफेशन, इनइक्वालिटी का प्रूफ हाउसेस, अलग अलग साइज के हाउसेस, इनइक्वालिटी का प्रूफ आर्टिफैक्ट्स, है ना। और जो है आर्टिफैक्ट्स में कहीं गोल्ड है तो कहीं कॉपर से ही काम चल रहा है, राइट। ये भी हमें बताता है कि हाँ इनइक्वालिटी है। कमिंग बैक, तो फैशन की हम बात कर रहे थे, राइट। फैशन अगर हम देखें तो यस, हमें बहुत सारी ड्रेसिंग स्टाइल यहाँ पे समझ में आ रही है, जो टेराकोटा फिगराइन वगैरह दिख रहे हैं हमको, स्टोन स्कल्पचर जो हमको दिख रहे हैं, तो ड्रेसिंग स्टाइल काफी डिफरेंट है। तो मेन एंड वुमेन आप दोनों को देखेंगे तो शायद जो है दो चीजें वो पहनते थे। एक ऊपर कुछ जो है मे बी जैसे इनका आप देख रहे हैं कि हाँ लेफ्ट शोल्डर से ऐसे कपड़ा आ रहा है, राइट, है ना। तो जो है ऐसे लेफ्ट शोल्डर की साइड एक उन्होंने शॉल पहनी होगी, एंड मे बी कुछ धोती जैसा, स्कर्ट जैसा यहाँ पे इन्होंने पहना होगा, है ना। सिमिलरली महिलाओं का भी शायद कुछ ऐसा ही कपड़ा रहा होगा, स्कर्ट लाइक ड्रेस छोटी सी जो है वो लोग पहनते रहे होंगे, राइट। दूसरा जो है डिफरेंट हेयर स्टाइल्स हम बात कर रहे हैं, तो हेयर ड्रेसिंग आपको महिलाओं और पुरुषों दोनों में नजर आएंगी, राइट। एंड जो है इवन बियर्ड, तो एक बियर्ड है गोटी वाली बियर्ड, तो कोई इस तरह से बड़ी बियर्ड रखेगा, कोई खाली गोटी रखेगा, तो लॉट ऑफ फैशन विल बी देयर। इसके अलावा अगर आप देखिए तो आपको जो है सिन्ना बार वगैरह, कॉस्मेटिक, फेस पेंट, है ना, कि हाँ लोग एक अपने आप को डिजाइन कर रहे हैं और ऑर्नामेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, पेंट यूज कर रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, लिपस्टिक है, कॉलिरियम, आईलाइनर एंड ऑल, है, राइट। ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स की हमने बात करी कि बीड की तो फैक्ट्री लगा रखी है यार तुमने, तो दैट मीन्स कि हाँ जो है इस तरह का ऑर्नामेंटेशन की भाई पूरा सर पे पूरा भर लिया है, सब कुछ इस तरह का पहनते रहे होंगे कुछ, राइट। सिमिलरली ऑर्नामेंट्स हम देखें तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हमें नेकलेस मिलते हैं, आर्मलेट्स मिलते हैं, ईयर रिंग्स, बीड्स, बैंगल्स, है ना। और ये दोनों तरह के जो है सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों ही इसको पहना करेंगे, राइट। इसके अलावा हमने ऑलरेडी बात करी थी कि क्लोथिंग, तो मैंने तो बार बार कहता हूं मैं, टेक्सटाइल हमारे डीएनए में, राइट। तो ये तब से चला आ रहा है, राइट। तो डिस्कवरी हमें स्पिंडल्स मिले हैं, हमें घर में स्पिंडल्स मिले। हमने कहा था कि कुछ महंगे स्पिंडल्स होते हैं फैंस वगैरह के, तो ये बड़े घरों में फैंस वगैरह के स्पिंडल, कहीं टेराकोटा से काम चल रहा है तो टेराकोटा के स्पिंडल, तो घर में जो है वीविंग, स्पिनिंग हो रही है। तो आप देखेंगे कि चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसके यहाँ स्पिनिंग होती ही होती है। तो कपड़े डिफरेंट तरह के, और प्लस हम देख रहे थे उन्होंने जो कपड़ा पहना हुआ है प्रीस्ट किंग ने, उसमें एम्ब्रॉयडरी आपको दिख रही थी। तो यार दैट मींस कि हाँ जो है इस तरह के कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी होती थी, और खूबसूरती अपने आप को सजाना उनके लिए एक कॉमन बात है। तो हमने बात करी कि भाई मैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमने बात करी कि भाई सोशल सोसाइटी में इक्वालिटी है, बहुत सारे प्रोफेशंस है, और तीसरा हमने बात करा कि भाई ये फैशन सेंस का हमने डिस्कशन किया कि मुंजा सर पे बाल्टी बांधे हुए हैं, राइट। तो जो है इस तरह का फैशन सेंस भी वहां पे है, डिफरेंट तरीके से लोग अपने आप को सजा रहे हैं और खूबसूरत बन रहे हैं, राइट। तो वापस आते हैं सवाल पे, तो क्या ये सेकुलर सिविलाइजेशन है? हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा रिलीजियस एलिमेंट डोमिनेट नहीं कर रहा है, राइट, है ना। ओवरऑल जो है मे बी रिलीजन रहा होगा, बरियल प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस कुछ जो है एलिमेंट्स भी हमको दिख रहे हैं, बट ऐसा कहीं डोमिनेट करता हुआ सीन, कोई बड़ा सा टेंपल जो है, पिरामिड, ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है सही है। दूसरा, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया, वी सेड यस, कॉटन भी, वूल भी, दोनों तरह की टेक्सटाइल यहाँ पे चल रही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने कमेंट किया है मुबारक हो। चलिए
अगला सवाल उठता है, क्या हड़प्पन महादेव की पूजा करते थे? राइट ना, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करेंगे रिलीजन को और इस कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे। कुछ रीसेंट फाइंडिंग्स भी हैं जिनकी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बात कंटिन्यू करते हैं। प्लीज डू फॉलो अस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल ट्रू एस्पिरेंट्स। यहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड होगा। प्लस 8431843147 इज माय नंबर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी अभी भी शुरू नहीं कर पा रहे, कोई बॉटलनेक है, कोई हर्डल है, प्लीज पिंग मी, राइट, लेट मी नो how I can help. Okay, bye bye, take care, good day. Subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.